जनाब चेयरमैन साहब, अंग्रेज ब्रिटिश जो है कॉलोनियल इम्पीरियलिस्ट था, वो यहाँ आए। पश्तून अफगान ने तकरीबन 150 साल उसके साथ जंगें की और इस ब्रिटिश ने पश्तून अफगान वतन को तकसीम किया, जुल्म किया, लोगों को शहीद कर दिया गया। जो भी जुल्म की कोई भी शक्ल इस दुनिया में था, ब्रिटिश ने ये किया। मगर जनाब चेयरमैन साहब, आपकी तवज्जो चाहता हूं, मगर ब्रिटिश ने पश्तून अफगान या किसी और की इज्जत के साथ नहीं किया। यहां पर हम बांग्लादेश जो बंगाल था, उन लोगों को शहीद कर दिए गए, मारे गए, सब कुछ किया, मगर जब उसकी इज्जत के साथ उन लोगों ने कहना शुरू किया, बंगाल से बांग्लादेश बन गया। जनाब चेयरमैन साहब, फाटा जिसके बहुत गयूर आवाम है, सिकंदर आजम के खिलाफ लड़े, मुगल के खिलाफ लड़े, अंग्रेज के खिलाफ लड़े, मगर जनाब चेयरमैन साहब, पाठा पे बमबारी हुई। पाठा में 80,000 घरों को जिन लोगों ने डिस्ट्रॉय किया, 70,000 लोग दहशतगर्दी के खिलाफ शहीद हो चुके हैं, 15 लाख लोग जो है IDPs बन गए हैं, अरबों डॉलर्स के उसके नुकसानात हुए हैं। मगर ज़रबे रद्दुल फसाद जो भी ऑपरेशन हुए जिसमें पाठा के लोगों को मुतासिर कर दिया गया, मगर अफसोस की बात यह है, यहां सिकंदर आजम आया, मुगल आया, अंग्रेज आया, मगर इन लोगों ने न ये जुर्रत की, न ये इरादा किया किसी की इज्जत के साथ खेलना। नात वजीरिस्तान में, खैसूर में एक बहादुर बच्चे जिसका नाम आयात खान है, 13 साल उसकी उम्र है, मीडिया पे उसने ये कहा, मेरा वालिद गिरफ्तार, मेरा भाई गिरफ्तार, वो भी माजूर है बेचारा। सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग आकर, वो हमारी माँ और मेरी बहन से जो है गलत, तफसीलात बहुत हैं। तो इस तरह वाकयात और कितने होंगे, ये पाठा में, वजीरिस्तान में और यहां पर स्वात तक जो है। जनाब चेयरमैन साहब, मसला ये है कि ये एक अहम संजीदा मसला है, लोगों को उकसा रहे हैं कि वो बंगाल की तरह जो है वो अमल शुरू करें। यहां पर तो आप सबको मालूम है कि कोई सियासी वर्कर, कोई आम लोग गलती करें उसकी सजा होती है, मीडिया ट्रायल होता है, मीडिया में इस वाकये की एक पट्टी तक नहीं चली और इंटरनेशनल मीडिया इस पे बात कर रहे हैं, इस पे प्रोग्राम कर रहे हैं कि आखिर ये लोग क्या करें हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं इस मुल्क के, इन आवाम के साथ। और मैं ये बताना चाहता हूं, इस मुल्क का दिफा जो है इस फौज ने इतने नहीं किया है जितना पश्तून आवाम ने किया है, और अब पश्तून आवाम परेशान हो रहे हैं कि हम गलती कर रहे हैं, हमने गलती किया था, जनाब चेयरमैन साहब। अब कहाँ है ISPR वाले, कहाँ है ISPR वाले जो हैं कि वो जो है इस पे कोई बात करने।
कुछ भी नहीं होगा SPR की तरफ से जनाब चेयरमैन साहब। मसला बुनियादी तौर पे है जनाब, यहाँ पर मुश्ताक साहब ने भी बात की। मुश्ताक साहब जनाब मेरे तो अब सारे पश्तून जो हैं मुंतजर है SPR के बयान का कि वो क्या कहेंगे, ठीक हुआ है ये या गलत हुआ है, जवाब देना होगा। ये कौन सा लाइन है? आपने धमकी दी थी कि रेड लाइन को अबूर मत करें। ये कौन सा लाइन है वो हमें बता दे। इस मुल्क के आईन में, इस मुल्क के कल्चर में ये अभी पश्तून को जवाब देना होगा SPR को जो है कि आपने कौन सा लाइन अबूर किया हुआ है वहां पर पश्तूनों की इज्जतों पे। पाठा में जनाब चेयरमैन साहब यहाँ पर ठीक है फौज ताकतवर है, मगर तारीख ने साबित किया हुआ है कि अवाम ताकतवर हैं। खुदा ना करे अगर फौज और आवाम आमने सामने होंगे, शिकस्त फौज की होगी। ये दुनिया की हिस्ट्री हमें बता रहे हैं, हमने हिस्ट्री पढ़ा है दुनिया के आवाम के। आवाम से लड़ रहे हूँ, आवाम को भी इज्जत कर रहे हूँ। फिर वो पश्तून जिसका हिस्ट्री सबको मालूम है जनाब चेयरमैन साहब, लिहाजा गुजारिश है सारी पार्टियों से इस मसले पर स्टैंड ले लो। ये मसला सारे मुल्क की है, इज्जत का मसला है। कहाँ आया इसका सुप्रीम कोर्ट जो आप लोगों ने वहां तक लाया, पाठा तक लाया कि सुप्रीम कोर्ट जरूरी है पाठा में, हाई कोर्ट जरूरी है पाठा में। वजीर आला खामोश है, गवर्नर खामोश है, वजीर आजम खामोश है। ये तो अपने आप को अवामी नुमाइंदे कहते हैं। मैं सारे पार्टियों से ये गुजारिश करता हूँ कि इस मसले पे मुतहद हो जाओ। उन बच्चे की फरियाद को सुन लो जो अपनी माँ और अपने बहन के बारे में कहते हैं, मदद कर लो, इस पे स्टैंड ले लो, वरना ये तो मैं आपसे सादा कह दे क्योंकि कमेटी के पास भिजवा। मगर पार्टियों को जो है इस मसले पे जनाब चेयरमैन साहब स्टैंड लेना चाहिए। नंबर 1 मुख्तसर में यहाँ पर जनाब चेयरमैन साहब मजीद कांजू साहब जो सराइकी नेशनल पार्टी का सरबराह है, उसके घर के भतीजे को जो है अहमद मुस्तफा कांजू जो सराइकी नेशनल पार्टी का स्पोक्समैन भी है, 7 जनवरी को उसको अपने घर के अंदर से ले गए। बाहर पुलिस की गाड़ी भी थी और सादा और भी लोग ले गए, अभी तक लापता है। अभी यहाँ से भी ये मसला शुरू हुआ। हालांकि मजीद कांजू साहब सराइकी नेशनल पार्टी वाले लोग बहुत पुराने लोग हैं, उसने आज तक ऐसी बात नहीं की है जिसके नतीजे में जो उसके बांझे को ले जा रहे हैं। तो जनाब चेयरमैन साहब मेरा गुजारिश है कि कांजू माला रेब यार खान में जो ये वाकया हुआ है उसको जो है जनाब चेयरमैन साहब जरूरी ये है, लाजमी ये है कि कांजू साहब के भतीजे के साथ जो हुआ है उसको कमेटी के हवाले भेजने, और इस बच्चे की जो सोशल मीडिया पे आया हुआ है आयात खान का, इस पे जो सब पार्टियों से मेरे गुजारिश है इस पे स्टैंड ले लें। और मैं मीडिया का मजम्मत करता हूं, सारे मीडिया हाउसेस का, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जब आप एक किसी की इज्जत पे जो है बात नहीं कर सकते हो तो इस मीडिया को जो है इसकी मैं मजम्मत करता हूँ। ये कांजू साहब का जी पंजाब गवर्नमेंट से रिपोर्ट ली जी, सेनेटर रजा रब्बानी साहब।